हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई मैकेनिकल गुरु। और आज के इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। सशस्त्र सीमा बल रिक्वायरमेंट 2020 के अंतर्गत कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 1522 वैकेंसी है, जिसमें 10वीं पास और आईटीआई पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और साथ में अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म करके बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है प्रिंट तक मैं आपको आवेदन करके बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको जो है बहुत सरल तरीके से आवेदन करके आप जो है देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के जो अंतर्गत जो है वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो है सशस्त्र सीमा बल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये भर्ती है। इसमें जो है कांस्टेबल ट्रेडमैन की भर्ती है। ट्रेडमैन में जो है यहाँ पे आपको जो वैकेंसी है उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है। तो सबसे पहले तो वो भारत का निवासी हो, इंडिया का निवासी हो, नेपाल और भूटान के सिटीजन इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो वैकेंसी है, तो वैकेंसी इसमें जो है कांस्टेबल ड्राइवर है, कांस्टेबल लाइब्रेरी असिस्टेंट्स है, कांस्टेबल वेटनरी है, कांस्टेबल जो फीमेल के लिए है इसमें। इसके बाद कांस्टेबल कारपेंटर है, जो आईटीआई की समस्त ट्रेड हैं। तो आईटीआई की जो जितनी भी रिलेटेड ट्रेड हैं इन सबकी मैं आपको पहले यहाँ पे बोलना चाहूँगा। कांस्टेबल जो है कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर है, टेलर है। इसके बाद है जो ग्राइंडर है, कुक है, बासरमैन है, बार्बर है, सफाई वाला है। इसके अलावा जो है यहाँ पे वेटर और वेटर कैरेज की जो अभी वैकेंसी यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है आपको आवेदन कहाँ और कैसे करना है इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। तो अब इसकी जो अदर जानकारी है वो आपको लगभग मिल ही गई होगी, तो मैं इस पर नहीं जाऊँगा। इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन करके बताने वाला हूँ किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो वेबसाइट है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। यहाँ पे जो है मैं आपको बोल के ही बता दे रहा हूँ, इसमें जो है applyssb.com की जो वेबसाइट है वहाँ पे मैं जाकर इसको ऑनलाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन का। तो हम सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद की जो प्रोसेस है मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। यहाँ पे लेकिन कुछ इंट्रोडक्शन है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो है आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट होगा वो फ़ोटो और सिग्नेचर पर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो यहाँ पे पैटर्न है मैं आपको खोल के बता दे रहा हूँ। फोटो आपको इस टाइप से डालनी है। वो फोटो के नीचे आपको नाम और फॉर्म भरने का जो डेट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और सिग्नेचर आपको इस टाइप से देना है। यहाँ पे फोटो में नाम और डेट नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको फोटो के नीचे आपका नाम लिखना है, और हो सके तो आप डेट भी वहाँ पे डलवा सकते हैं। इसके बाद आप अब हम बात करते हैं आगे फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिवीजन। तो रजिस्ट्रेशन डिवीजन के ऑप्शन पर हमें रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल भरने का ऑप्शन दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको जानकारी दी जाती है कि आपका जो है नाम कक्षा 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे पूरी जानकारी भरनी है। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले पोस्ट अप्लाइंग फॉर के ऑप्शन पर जाते हैं, और यहाँ जो है हमें ट्रेड सिलेक्ट करना है, या जिस भी वैकेंसी के लिए हम आवेदन कर रहे हैं वो हमें सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ से मैं आईटीआई के लिए एक आवेदन करके बता दे रहा हूँ। आईटीआई की ट्रेड से रिलेटेड जैसे कि पेंटर है, प्लम्बर है, टेलर है। तो यहाँ पे आप कुक से है, तो जो भी आवेदन करना चाहते हैं वहाँ से पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी है। ड्राइवर भी इसमें है, लाइब्रेरी असिस्टेंट्स भी है, वेटनरी भी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक कुक का आवेदन करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे मिडिल नाम है तो डालना है, नहीं है तो छोड़ देना है। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना कास्ट डालता हूँ। अब तीसरे नंबर पर मुझे यहाँ पे जो है अपने पिता का नाम यानी फादर्स नेम डालना है। तो फादर्स नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद चौथे नंबर पर माता का नाम यहाँ पे डालना है, तो माता का नाम भी डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ देनी है। तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ टिक करेंगे तो यहाँ पे जो है कैलेंडर खुल के आ जाता है। इस कैलेंडर में से जो है आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको जेंडर पूछा गया है। जेंडर में आपको मेल फीमेल सिलेक्ट करना है। तो यदि आप मेल हैं तो मेल में क्लिक कर देना है,
और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल में क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे जो है नेशनलिटी पूछा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया आप इंडिया के हैं या अदर सिटी के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। यदि आप नेपाल और भूटान से हैं तो अदर पे सेलेक्ट कर देना है। तो मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पे जो है हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी अपनी जो है यहाँ सेलेक्ट करना है, आप किस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किस धर्म से आते हैं, तो यहाँ पे हिंदू मैं सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मैरिज अनमैरिड दर्शाना है कि आप किस विवाहित हैं या अविवाहित है। तो यहाँ पे अविवाहित यानी अनमैरिड पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे अपनी कैटेगरी दर्शानी है, ओबीसी, जर्नल, एससी, एसटी या 10% आरक्षण के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो यहाँ पे मैं आवेदन करूँगा ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको एक आईडी कार्ड देना है। आईडी कार्ड में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और यूनिवर्सिटी कॉलेज का कार्ड भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करूँगा। अब मुझे यहाँ पे उसका नंबर डालना होगा, तो मैं यहाँ पे उसका नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद मुझे आइडेंटिफिकेशन जो है मार्क्स यहाँ पे देना है। कोई आपको एक यहाँ पे एक मार्क्स दर्शाना है, आपके शरीर पर कोई भी एक ब्लैक जो निशान होता है जिसे मोल कहते हैं, या फिर कोई कट का निशान है तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि किसी किसी को चेहरे पर या हाथ पर कट का निशान होता है तो वो यहाँ पे लिख सकता है कट मार्क, जैसे कट मार्क ऑन फेस, तो इनको फेस पर कट मार्क का निशान है तो मैंने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना चालू मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही डालना होगा। इसके बाद यहाँ पे हमें कांस्टेबल कुक एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल यानी आपको यहाँ पे 10वीं की आपकी डिटेल देनी है। तो 10वीं की डिटेल में सबसे पहले आपको यहाँ पे स्कूल नेम, बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पे MP बोर्ड भोपाल डाल देता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है, किस ईयर में मैंने पास किया है, तो यहाँ पे ईयर डालूंगा। यहाँ पे मुझे अपना 10th का रोल नंबर डालना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट पर रोल नंबर के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद किस डेट में आपने जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तो मार्कशीट के नीचे जो है आपकी डेट दी हुई होती है कि किस डेट में आपको मार्कशीट दी गई है, तो वो आपको इस कैलेंडर में से देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट में अगर आपका कोई अलग सब्जेक्ट है तो सिलेक्ट कर लें, नहीं है तो हमारे MP में 10th में जो है ऑल सब्जेक्ट आते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे परसेंटेज देना है, आपका ग्रेड बेस पे है तो ग्रेड बेस करना है, और परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ पे लिख देना है। परसेंटेज लिखने के बाद यहाँ पे जो है आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपने 10वीं पास किया है तो यहाँ पे जो है आपको 10th है या उससे रिलेटेड आप यहाँ पे जिस भी बोर्ड से पास हैं तो यहाँ पे एस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो आपके पास जैसे कि कुक से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, यदि है तो यहाँ यस करना है, नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना है। अब मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। इसके बाद अब मुझे यहाँ पे 1 ईयर सर्टिफिकेट यानी आपको यहाँ पे लिखा है कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेट होता है 1 साल का ITI का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे देना है। तो अगर आपने ITI किया है तो ITI में यस कर देना है, तो यदि नहीं किया है तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो है 2 इयर्स डिप्लोमा फ्रॉम ITI, जो ITI से रिलेटेड 2 साल का आपने ITI किया है तो यहाँ पे यस कर देना है, नहीं किया है तो नो कर देना है। तो अगर आपने ITI किया है तो यस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो है हमारा नीचे एनी अदर स्किल की जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। एनी अदर स्किल में जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कुक का है तो मैं कुक सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको जो इनमें से सारी जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी होगी, खाली नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे दूसरे पे मैं टेलर कर देता हूँ, तीसरे पे बासरमैन कर देता हूँ, चौथे में बार्बर कर देता हूँ, 5वें में आपको खाली नहीं छोड़ना, ये पूरी जो है आपको यहाँ पे डालनी है, पूरी ट्रेड में डालना अनिवार्य है। तो मैं इस टाइप से पूरी ट्रेड जो है डाल देता हूँ। डालने के बाद मैं नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे डिटेल देने के बाद मैं जब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एड्रेस की डिटेल यहाँ पे देनी है। एड्रेस की डिटेल में मुझे परमानेंट एड्रेस और
करंट एड्रेस देना है तो परमानेंट एड्रेस में मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डालता हूँ। सबसे पहले विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस स्टेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। ये सारा चीज़ भरने के बाद अगर मेरा पता सेम है तो यस करना है, यदि नहीं है अलग अलग पता है तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद मुझे यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन जो फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस हैं तो इनमें जो है मेरे में लगभग नो ही रहेगा। अगर यहाँ पे आप पढ़कर जो है अगर आपका कुछ है तो यस कर सकते हैं। मेरे में यहाँ पे जो है सारे नो होंगे तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो है मुझे एक पासवर्ड तैयार करना है, क्रिएट पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड बनाने के लिए आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहें वो पासवर्ड बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड बनाता हूँ। पासवर्ड बनाने के बाद मैं यहाँ पे जो है आई हैव अप्लाइड ऑनलाइन ओनली फॉर दिस पोस्ट के लिए यहाँ पे यस करता हूँ। इसके बाद सेकंड नंबर पर भी यस करता हूँ और प्रोसीड बटन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस पर पहुँच। इसके बाद यहाँ पे जो है प्राइवियर जो मेरा जो फॉर्म है वो अप्लाई हो चुका है। अब मुझे फॉर्म चेक करने के लिए बोला गया, तो यहाँ पे मैं अपनी पूरी डिटेल मिलाता हूँ, चेक करता हूँ। डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पे अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको इन दो बटन पर आपको यस करना है, यानी क्लिक करना है, कैप्चा कोड भरना है और सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यदि इसमें कुछ गलत है तो एडिट की डिटेल पर आपको क्लिक करना है। तो मेरा यहाँ पे पूरा फॉर्म सही है, मैं सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद की प्रोसेस मेरी है कि मुझे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको जो है एक फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटो सिग्नेचर जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फ़ोटो के नीचे नाम और डेट होना अनिवार्य है और सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जस्ट आप पेमेंट कर देंगे, आपका फॉर्म एप्लीकेशन जो है नंबर आ जाएगा, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको कोई इसमें डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट के माध्यम से आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ITI से रिलेटेड और ITI से पढ़ाई से रिलेटेड सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।